राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले जो है संगठन की मजबूती को लेकर के कांग्रेस बीजेपी दोनों लगातार धरातल पर काम करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। किस तरीके से जनता के बीच में जाए, वोटर्स को लुभाया जाए, तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर काम हो रहा है। लेकिन आज जो एक बड़ी खबर आई अजमेर से, जहां पर कांग्रेस की शहर कमेटी की बैठक से पहले, ठीक पहले, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए और बात जो है वो आपस में हाथापाई और तू-तू में से होती हुई मारपीट तक पहुंच गई। आखिरकार इस तरह की जब घटनाएं आती है किसी भी पार्टी के लिहाज से, रविंद्र, ये ठीक नहीं कहा जा सकता। और आप कैसे इस पूरी की पूरी खबर को देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो दर्शकों ने आज देखा भी किस तरीके से अमृता धवन जो सह प्रभारी जो 3 नियुक्त किए गए हैं डिप्टी के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा के, अजमेर का दौरा किया, महंगाई राहत शिविर का जो अवलोकन एक प्रोग्राम नॉर्मल उनका होता है, और असल में वो नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं। और जो उनको टास्क दिया गया है कि भैया जानिए दूसरे जो समर्थक हैं वो कितने आप सक्रिय हैं। आप देखिए कि अजमेर से ही जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और आरपीएससी या बाकी तमाम पेपर लीक के खिलाफ रैली की शुरुआत की थी सचिन पायलट ने, तो उस लिहाज से ये 2 समर्थकों का आपस में टकराव है जो कि पार्टी के लिए किसी भी हद तक ठीक नहीं कहा जा सकता। और ये दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह की इन सह प्रभारियों को मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। और ये इस तरह की जब घटनाएं चुनावी साल में होती है तो ये किसी भी पार्टी के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि देखिए हर पार्टी कोशिश करती है कि एकजुटता रहे, लेकिन जब संगठन के अंदर भीतर के जिला अध्यक्ष भी वहां पर थे, उनके समर्थक, और सचिन पायलट का कहा जा रहा है कि उनके समर्थक, और अशोक गहलोत के समर्थक थे, किसी के भी समर्थक हों, लेकिन जब 2 कार्यकर्ता जो बड़ी जिम्मेदारी के पद पर होते हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और ये जो तस्वीर बाहर जाती है। देखिए, राजनीतिक लड़ाई जो है वो कांग्रेस को बीजेपी से लड़नी है, बीजेपी को कांग्रेस से लड़नी है। इसके अलावा अगर बात आप इधर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए ज़िलों की करें तो वहाँ पर आरएलडी आपके सामने है, बीएसपी आपके पास है। दूसरी तरफ अगर आप बांसवाड़ा और उधर डूंगरपुर चले जाएं, भील प्रदेश में चले जाएं तो बीटीपी और फिर बीएपी वहाँ पर आपके लिए मुँह बाय खड़ी हैं। नागौर के इलाके में चले जाएँ तो वहाँ पर दूसरी ओर आपके सामने खड़े होकर पूरी तरह से खम ठोक रहे हैं और पूरा दम भर रहे हैं। बात हम करें नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर दस्तक दे रही है। तो फिर आपके सामने जब इतने राजनीतिक प्रतिद्वंदी सामने आ रहे हैं और आप अपने घर का झगड़ा नहीं सुलझा रहे हैं, तो कम से कम जब आपने देखा कि आज सुबह बोल दीजिए, क्योंकि 2:30 बजे करीब एक मैसेज आया था, ब्रेकिंग न्यूज आई थी जिसमें तय हुआ था कि डीके शिवकुमार, कर्नाटक इसलिए जा रहे हैं कि रात में 2:30 बजे फैसला होगा, किसी ने नहीं सोचा था, एकदम अप्रत्याशित ये फैसला आया था। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि बार बार जब कहा जा रहा है कि प्रभारी थोड़ा खामोश हो रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी पिछले 1-2 दिनों से कुछ नहीं बोल रहे हैं, सचिन पायलट जब 3 दिन का उनका मार्च था या 5 दिन का जो 25-25 किलोमीटर का मार्च था, उसके बाद दिल्ली चले गए, शांत बैठे हुए। तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि नेता अगर धैर्य बनाए रख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए, ये कहीं से भी ठीक नहीं कहा जाएगा। जब बात आप कर रहे हैं कि फीडबैक लेना है और सह प्रभारी आपके दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं, और ऐसे दौर में उनकी बैठक से पहले, उनके आने से पहले ही अगर इस तरह की स्थितियां आ जाएं तो फिर आप कैसे उन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को करेंगे? अच्छा, तस्वीरें वैसे आपने साफ तौर पर देखी होगी, जरा दर्शकों को बताएं किस तरह की तस्वीरें आपस में वहाँ पे आई, कि आप लगातार खबर से अभी सुबह से जुड़े हुए हैं, तो कैसी तस्वीरें वहाँ पर सामने आई थी और कौन सा पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, ये तो सवाल नहीं बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जो इनका मनमुटाव और आपस में जो दिख रही है, तो उस वक्त स्थिति क्या थी? अमृता धवन ने फिर बयान दिया क्या इसके बाद कुछ? अमृता धवन ने अपना कार्यक्रम वहां से कैंसिल कर दिया। हाँ। अमृता धवन फिर दरगाह के लिए चली गई और यही जाना उचित। दरगाह में क्या मन्नत मांगी होगी? यही मन्नत मांगी होगी कि पार्टी में आगामी दिनों में तमाम चीजें ठीक हो जाएं और कम से कम कार्यकर्ताओं को भी सद्बुद्धि मिले और अलग अलग जो समर्थक है उनको भी सद्बुद्धि मिले कि इस चुनावी साल में कम से कम जो सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, और कोशिश यही होती है कि अच्छी योजनाओं का फायदा जनता तक पहुंचे और सरकार रिपीट हो। अमृता धवन को चाहिए था दरगाह पर पहले मत्था टेकने जाती, वहां आशीर्वाद लेती, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा इस तरह की नहीं होती। खैर, ये तो अमृता धवन एक अलग अंदाज में है, में भी ब्रह्मा मंदिर में भी जाने का कार्यक्रम अच्छा इसके बाद उन्होंने बनाया। लेकिन वो कुल मिलाकर के जो बैठक थी, फीडबैक था होना था शहर कमेटी के सदस्यों के साथ में, पदाधिकारियों के साथ, वो नहीं हो पाया। उसका एक मैसेज मुझे लगता है कि आपको भी लगता होगा कि मैसेज तो बड़ा खराब गया। तो ये क्या फिर कुछ बयान दिया अमृता धवन ने इसके बाद, जब जो भी कुछ हुआ उस दौरान मीडिया से कुछ जवाब बयान दिया कि सफाई दी कि क्या कुछ हुआ, या फिर नो कमेंट्स कह के निकल गई? अभी कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया अभी तक, नहीं आया है। हालांकि जो अजमेर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जरूर कहा कि कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए आए थे, व्यवस्थाएं खराब करने के लिए आए थे, और वो एक दूसरे पर चीटाकसी होती है, वो शायद जरूर यहाँ पर अभी तक। मैं आपसे समझना चाहूँगा हेमंत, देखिए सुखजिंदर सिंह रंधावा जिस
जिस तरीके से यहाँ पर प्रभारी के तौर पर आया और फिर पार्टी ने सीधा दिल्ली से ये आदेश आया और 3 काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौर और साथ ही साथ अमृता धवन 3 आपको सह प्रभारी दिए गए। इनके जल्दी से फिर आपने पहले संभागों का बंटवारा कर दिया, फिर इनके जिलों का बंटवारा कर दिया, विधानसभा सीटों में कितनी कितनी इनके पास जिम्मेदारी रहेगी वो आपने बंटवारा कर दिया। तो कितनी मुश्किल अभी इन सह प्रभारियों के लिए रह सकती है जब आगे अलग अलग दौरे के इनके कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, और इससे पार्टी संगठन डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कैसे सबक लेंगे कि भाई आगे इस तरह की सूरत ना बने। फैसला कब आएगा जो 2 पक्षों का है वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थिति ना दिखे जिससे और भी छीछा लेदर आपकी ना हो। ये और देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले तो जो आपस की बयानबाजी है वो दोनों तरफ से जो हो रही है, अलग अलग नेताओं की, उनके समर्थकों की तरफ से, वो भी मुझे लगता है कि इस तरह से आग में घी डालने का काम करती है। ये रुकनी चाहिए, क्योंकि जो पहले आपने देखा होगा कि पहले ही तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया था, आलाकमान की तरफ से भी संदेश दिया गया था कि देखिए बयानबाजी रुकनी चाहिए, लेकिन वो बयानबाजी अभी तक रुकी नहीं है। और शायद उसे का, और आप ये ठीक करें कि अब देखिए जब तीनों सह प्रभारी राजस्थान में हैं और प्रदेश के प्रभारी जो है कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। डोटासरा खुद जनता के बीच में जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने देखा होगा कि राहत कैंपों में किस तरीके से दौरे उन्होंने एक के बाद एक किए। लेकिन अब अगर इस तरह से समर्थकों के आपस की जो ये गुटबाजी कहें या जो झड़प कह लीजिए आप, एक दूसरे पर छीटाकशी ये है, वो बड़ी मुश्किल पैदा करती है, किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है। मैं भी जवाब दूंगा, आप भी जवाब दीजिएगा। ये जो कहा जा रहा है कि इस गुट ये इनके समर्थक हैं या ये नेता के समर्थक हैं, तो जो समर्थक सो कॉल्ड बता रहे हैं अपने आप को, तो उनके नेता या पार्टी की तरफ से जो प्रदेश इकाई है, किसी बड़े नेता का, प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान आएगा कि भाई ऐसा मत कीजिए, शांत रहिए, आपको लगता है आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए, आना चाहिए। मैं कहूँगा आएगा कि नहीं आएगा, बस आना तो पता नहीं क्या चाहिए। आला कमान को क्या करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, आला कमान को तुरंत ये सचिन पायलट की क्या स्थिति है वो बताना चाहिए, आला कमान को बताना चाहिए, आना चाहिए। तो बस अपने अपने समर्थकों को कह देना चाहिए था कि आप मुंह पर लगाम लगाइए, आपस में एक दूसरे के व्यवहार को देखिए और आप इस तरह की एक्टिविटीज सरेआम ना कीजिए, ये तो होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल क्लोज कर देते हैं और दर्शकों को बोल देते हैं कि हम इस तरह की बातचीत जो लगातार चुनाव नजदीक आ रहा है तो हर रोज की तस्वीरें सामने आएंगी, खबरें सामने आएंगी, वो बताते रहेंगे इसी तरह से 5-10 मिनट की बातचीत में करते रहेंगे और हमेशा हमारे तमाम दर्शकों से हम जुड़े रहेंगे। और राजस्थान की जो चुनावी हलचल है उस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं पूरे दिन भर, लेकिन कुछ समय निकाल करके रोजाना हम इस तरह से सोशल मीडिया पर भी हमारे दर्शकों को इन तमाम चीजों से रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।